ओह, मैं लगभग तैयार हूँ। ओह, यह रहा। तुम्हें क्या चाहिए? और शुरुआत करते हैं इस स्मूदी से। मुझे ये बहुत पसंद है। मैं यह कर सकती हूँ। बिल्कुल मेरी बच्ची, मैं तुम्हारे लिए न केवल स्वादिष्ट बल्कि एक बहुत ही हेल्दी कॉकटेल तैयार करूँगी। लड़कियों, क्या तुम मेरी मदद करोगी? पहले मुझे पालक की जरूरत होगी। धन्यवाद जी। फिर एक ब्लेंडर का इस्तेमाल किया जाएगा। एनी, तुम यहाँ मेरी मदद कर सकती हो। पालक को ब्लेंडर में लोड करना होगा, पर इसे कैसे करना है वो समझ में नहीं आ रहा है। यह आसान है। ओह धन्यवाद जिल। पालक को ब्लेंडर में भर दिया। एनी, मुझे फिर से तुम्हारी मदद की जरूरत है। प्लीज इसे पीस दो। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि पालक का एक भी टुकड़ा ना बचे। हो गया, लीजिए। वाह, पहला भाग तैयार है। बेशक यह इतना ही नहीं है। कॉकटेल को स्वादिष्ट बनाने के लिए हमें कुछ और चाहिए, जैसे कि यह है दही। ये हाँ, ये अच्छा है। जिल, यह तुम्हारे लिए है। मैं उन्हें कैसे खोलूं? आउच, बिखर गया। ओह, कितनी अनारी हो। खैर, दही ग्लास में जाएगा। और अगली बारी तरबूज की है। इसे सभी पसंद करते हैं, लेकिन मुझे केवल एक टुकड़ा चाहिए। जिल, बाकी तुम्हारे लिए है। एक टुकड़ा तरबूज को छोटे टुकड़ों में काटने की जरूरत है। ओह जिल, तुम्हें भी तरबूज पसंद आया होगा। मुझे उम्मीद है कि विकी भी खुश होगी। तरबूज के टुकड़ों को अच्छी तरह से पीसने के लिए ब्लेंडर में डालना होगा। इसे तरबूज के जूस में बदल दे। एनी की वजह से अब मुझे पता है कि यह कैसे करना है। तरबूज का जूस गया कप में और यह स्ट्रॉ और मेरा तैयार हो गया। मुझे इन सभी फलों की जरूरत नहीं है। इनसे बहुत साधारण कॉकटेल बनते हैं। यह भी नहीं। माफ करना, मैं आपको मारना नहीं चाह रही थी। मैं सिर्फ फल से छुटकारा चाहती थी। हाँ, मेरे कॉकटेल का आधार सोडा होगा। ये सभी को पसंद आता है। इन सोडा को विशेष कप में डालना होगा ताकि वे ठंडा हो जाए और थोड़ा गाढ़ा हो जाए। और उसके बाद उन्हें मिलाने के लिए सोडा को एक बड़े ग्लास में डाला जा सकता है। हम पूरी चीज को छतरी से सजा सकते हैं। यह किसी भी बीज से कम खूबसूरत नहीं है। अब देखो और सीखो कि असली कॉकटेल कैसे बनाते हैं। हम स्ट्रॉबेरी लेते हैं, उन्हें ब्लेंडर में डंप करते हैं और क्रीम डालते हैं और इस मिक्सर को अच्छी तरह से कुचलने की जरूरत है। अब आगे चलो इस फाउंटेन को ले। वहाँ हम तैयार मिक्सर को डालते हैं। यह स्वादिष्ट और शानदार दोनों निकला। विकी, यह तय करने का समय है कि आज कौन जीत रहा है। ओह, कितना मुश्किल है। मुझे लगता है कि मैं जिल के कॉकटेल के साथ चखना शुरू करूंगी। गमी स्वादिष्ट होते हैं। कॉकटेल भी बहुत अच्छा है। मुझे ये पसंद है। मेरे लिए आगे क्या है? दादी का कॉकटेल, उस पर एक तरबूज है। वाह, मुझे तरबूज बहुत पसंद है। खैर चलो कॉकटेल को ट्राई करते हैं। यह बेकार है। यह बिल्कुल मीठा नहीं है। नहीं, यह अच्छा नहीं है। दादी सॉरी। आशा है कि एनी मुझे खुश करेगी। ये बहुत अच्छा दिख रहा है। यह शानदार है। हुर्रे! आखिर मैं एक प्रोफेशनल शेफ हूँ। दूसरे दौर में आप मेरे लिए वॉफल तैयार करें। मुझे नाश्ता करना है। दादी, अपना ध्यान मत हटाओ। यह वॉफल बनाने का समय है। वॉफल? यह मेरे बाएं हाथ का काम है, खासकर मेरी पोती के लिए। आटे को एक गहरी बॉल में डालना है और इसमें अंडे और दूध को मिलाना है। अब इन सबको अच्छे से मिलाना है, लेकिन चीनी को नहीं भूलना है। और वॉफल के लिए डो बनाने के लिए इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करना होगा। यह स्वादिष्ट दिख रहा है। फिर मैं इसे एक विशेष मोल्ड में या बल्कि एक वॉफल मेकर में डाल देती हूँ और जब तक वे तैयार नहीं होते इंतजार करती हूँ। ओह, सब कितना मुश्किल है। यहाँ तक कि डो को मिलाना भी मुश्किल है। जब इतना सही ब्लेंडर पास में है तो इस विस्क की जरूरत क्यों है? हम सब इससे मिक्स कर सकते हैं और फिर कुछ और न्यूटेला डालेंगे। तो मिक्सचर तैयार है। अब मुझे भी इसे वॉफल मेकर में डालना होगा।
केवल मेरा थोड़ा बड़ा है, इसलिए वॉफल अधिक सुंदर होगा। ऐसा क्यों? इससे क्या फर्क पड़ता है कि वे किस आकार के हैं? मायने यह रखता है कि इसका स्वाद कैसा है। मेरे वॉफल तैयार है, बस उन्हें प्लेट में रखना है और थोड़ा सा बटर और मैपल सिरप डालना है। इस तरह से इसका स्वाद और अच्छा होगा। एनी, तुम क्या करोगी? और मैं कुछ और मुश्किल काम करूंगी। हम एक ब्लेंडर में सेलरी और अंडे डालना होगा। आगे मुझे आटा चाहिए। यह ध्यान रखना है कि इसे ज्यादा नहीं डालना है, हम थोड़ा डालेंगे और उसके बाद चिकनी होने तक सब कुछ को अच्छी तरह से मिक्स करना है। और अब हम वॉफल बनाना शुरू कर सकते हैं। पूरे मिक्सचर को एक वॉफल मेकर में डाल दिया गया है और इंतजार करना है। हमें लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। टाडा! सब कुछ तैयार है। वॉफल को टुकड़ों में काटकर ऊपर बेरीज से सजाएं और यह बहुत स्वादिष्ट होगा। बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत। देखो मैंने क्या मस्त आइडिया लगाया है। मैं चाहती हूँ कि न केवल सुंदर हो बल्कि ओरिजिनल भी हो। विकी को जरूर पसंद आएगा। अब मुझे लगता है मेरे वॉफल भी तैयार है। वाह! मैं स्ट्रीट फूड की शैली में एक वॉफल बनाना चाहती हूँ। ऐसा करने के लिए मुझे वॉफल को एक कोन में डालना होगा और ऊपर से आइसक्रीम। दादी जरा पकड़िए। मैं तो इसे चख भी नहीं पाई थी। थोड़ी सी आइसक्रीम और व्हिप्ड क्रीम कोई बुरा नहीं होगा। और यह तब और भी सुंदर होगा अगर मैं पूरी चीज को रंगीन स्प्रिंकल से सजाऊं। ओह, इतना ही नहीं, कुछ लॉलीपॉप भी यहाँ बहुत अच्छे लगेंगे। इन सब पर स्ट्रॉबेरी सिरप सबसे अच्छा रहेगा। विकी, अब इसे खाकर बताओ। वाह, कितना दिलचस्प है। सब बहुत सुंदर है। चलो इसे देखो। मुझे लॉलीपॉप का आइडिया पसंद आया। और सबसे अच्छी चीज वॉफल है। कमाल का और बहुत ही अलग सा। अब मैं दादी के क्लासिक वॉफल को ट्राई करूंगी। यह भी बहुत स्वादिष्ट है। शेफ एनी का एक मास्टरपीस दिख रहा है। यह वास्तव में प्रभावशाली है। मछली बहुत स्वादिष्ट है। वाओ! अब मैं महत्वपूर्ण चीज वॉफल को ट्राई करूंगी। नहीं, छी, ये सेलरी के साथ वॉफल है। तो इस बार जीत रही है जिल। उसका वॉफल सबसे स्वादिष्ट है। ओह, धन्यवाद। अब मुझे बर्गर चाहिए। क्या आप मुझे सरप्राइज कर सकते हैं? आसान। क्यों नहीं? बर्गर? मैंने उन्हें पहले कभी नहीं बनाया है। खैर, सब कुछ पहली बार करना होता है। चलो इसे कोशिश करती हूँ। सबसे पहले मुझे कटलेट को फ्राई करना होगा। वह किसी भी बर्गर का जरूरी चीज होता है। अब आगे एक बन और एक फिलिंग का उपयोग किया जाएगा। सॉस, खीरे, चीज, वह सब कुछ जो सभी को बहुत पसंद आते हैं। जिल, इसे मत छुओ, यह विकी के लिए है। और मुझे लगता है कि मैं खुद कटलेट बनाऊंगी। सबसे पहले मीट ग्राइंडर में मीट को पीसना होगा और तब इसे फ्राइंग पैन में रखना होगा। कटलेट तैयार है। और अब मेरे कलेक्शन का सबसे बढ़िया चीज निकालने का समय है। एक सुनहरा बन। देखो मैंने इसे कैसे छिपा कर रखा था। चश्मे के बिना देखना भी मुश्किल है। उसके साथ मेरा बर्गर अधिक कीमती हो जाएगा। और चीज का क्या? नहीं, ये बहुत सस्ता है। मैं मोल्ड के साथ एक महंगा चीज लेना चाहती हूँ और इसे फ्राई करना चाहती हूँ। हाँ, और फिर इसे बर्गर के ऊपर डालना है। यह असली लग्जरी है। बहुत बढ़िया। अब मेरी बारी है। सबसे पहले पैन में थोड़ा सा तेल डाले। हालांकि कंजूसी क्यों? ज्यादा डालना सही रहेगा। ओ रुको, ये बहुत ज्यादा तेल है। ये छलक जाएगा। क्या? यह ठीक है। मैं सिर्फ एक प्रोटेक्टिव सूट पहन लेती हूँ। पीला जंप सूट और गैस मास्क के बजाय एक ढक्कन। अब मुझे कोई खतरा नहीं है। हाँ, अरे रुको, तुम यहाँ अकेली नहीं हो। तुम्हारी वजह से हम सब पर तेल आ गए हैं। ओह, अब मुझे क्या करना चाहिए? जाहिर है मुझे एक मीठा बर्गर बनाना होगा। मुझे उसके लिए बहुत सारे अलग अलग तरह के ट्रीट्स लेने होंगे। सबसे पहले मैं लिक्विड मार्शमेलो को एक गहरी डिश में डालूंगी और फिर उसमें कुछ डाई मिलाऊंगी। यह इस तरह से बहुत अच्छा होगा।
इस मिक्सचर में मैं एक बन डुबोऊंगी ऐसे, और फिर दूसरा। इस सब के बाद मैं अंदर अलग अलग तरह की कैंडीज डालूंगी। जितना ज्यादा ये होगा मेरा बर्गर उतना ज्यादा स्वादिष्ट होगा। तो विकी, तुम तैयार हो? हमेशा तैयार। आइए शेफ एनी के इस महंगे बर्गर से शुरू करें। पता नहीं इसका स्वाद कैसा है। मुझे गोल्डन बन की जरूरत नहीं है, पर यह टमाटर अच्छे हैं। रुको, पर बर्गर से इतनी बदबू क्यों आ रही है? मुझे इस तरह की चीज से नफरत है। यह घिनौना है। यह मीठा बर्गर अच्छा है, लेकिन मैं पहले से मीठे से थक गई हूँ। मैं कुछ और अच्छा खाना चाहती हूँ। दादी, सारी आशा आप पर है। वाह, इसकी बात ही अलग है। आपका बर्गर क्लासिक है, वह हमेशा सबसे स्वादिष्ट होता है। मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। यह कितना सुंदर टेबल है, बिल्कुल वैसा जैसा मैं अपने जन्मदिन के लिए चाहती थी। ओह, कोई आया है। मैं दरवाजा खोलने जा रही हूँ। मुझे जानना है कि यह कौन है। हेलो, आपके लिए फूल। कितना सुंदर है। कितनी कैंडीज, आंखों को सुकून मिलता है। वाह, यहाँ एक चॉकलेट फाउंटेन भी है। मैं इसमें पॉपकॉर्न और मार्शमेलो डुबाने की कोशिश करूंगी। अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट। हमें तत्काल कुछ और करने की जरूरत है। मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है। मेहमानों के आने से पहले मैं फूलदान में रख देती हूँ। बस, बढ़िया। मैं एक कुकी भी खाऊंगी। जेनिफर, तुम क्या कर रही हो? पार्टी अभी शुरू नहीं हुई है और तुम पहले ही सब कुछ खा चुकी हो। मुझे माफ करना मिया, लेकिन मैं इंतजार नहीं कर सकती। ये फाउंटेन बहुत स्वादिष्ट है, इसे मुझे दे दो। क्या ये मेरी पार्टी के टेबल पर होना चाहिए? अरे नहीं, तुमने मेरा ड्रेस बर्बाद कर दिया और फाउंटेन गिरा दिया। मैं तुमसे बदला लेकर रहूंगी, ध्यान रखना। देखते हैं क्या होता है। मुझे यकीन है कि मैं तुम्हें इस चुनौती में हरा दूंगी। मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं खतरनाक हूँ, मुझे हराना मुश्किल होगा। ताजा स्ट्रॉबेरी, सुपर। ओह, ये बुरी शुरुआत है। मैं ऐसा नहीं कहूँगी। मुझे एक सुगंधित और पकी स्ट्रॉबेरी मिली है। चॉकलेट इसे और भी स्वादिष्ट बना देगी। मुझे यह मिला, मैं इससे बहुत खुश हूँ। शायद तुम ये चाहती हो मिया। तुम मुझे क्यों चिढ़ा रही हो जेनिफर? ये सही नहीं है। मैं बस थोड़ी मस्ती करना चाहती थी। स्ट्रॉबेरी मेरी और सिर्फ मेरी है। ओह, वो कितनी रसदार है। ये चॉकलेट के साथ पूरी तरह से जाता है। फेंकना बंद करो, मुझे ये पसंद नहीं है। चलो, ये गलती से हुआ। मेरे पास एक आइडिया है। क्या तुम मुझे फिर से चिढ़ा रही हो? मैं यह नहीं मानती। मैं तुम्हें बस एक ट्रिक दिखाना चाहती थी। ये बहुत अच्छा निकला, है ना? बस इतना ही नहीं है, अब एक खतरनाक ट्रिक। मैं चॉकलेट स्ट्रॉबेरीज को हवा में ही पकड़ लूंगी। मुझे शुभकामनाएं दो मिया। ओ नहीं, कुछ गलत हो गया। नहीं, ओह, मैं चॉकलेट से गंदी हो गई हूँ और मेरी स्ट्रॉबेरी भी खो गई। तुम इसी के लायक हो। ये तुम्हारी खुद की गलती है। आओ देखिए कि तुम अपनी मिर्च को कैसे संभालती हो। मुझे लगता है कि चॉकलेट में स्ट्रॉबेरी की तुलना में इसे खाना ज्यादा मुश्किल है। मुझे यकीन नहीं कि मुझे ये पसंद आएगा, लेकिन मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। मैंने सुना है कि मिर्च को कभी कभी चॉकलेट में मिलाया जाता है, पता नहीं क्यों। ये अच्छा नहीं है, लेकिन मैं संभाल लूंगी, तुम देखना। मिया, तुम लाल हो गई हो क्योंकि मैं जल रही हूँ। मेरे मुंह में आग लगी है, मदद करो। मुझे क्या करना चाहिए? मुझे डर लग रहा है। तुम मुझे सिर्फ एक गिलास पानी दे सकती हो। ओह, मैं इसे चॉकलेट से धो सकती हूँ। ओह, यह बहुत बेहतर है, लेकिन अब मैं थक गई हूँ। मैं थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। अरे नहीं, तुमने मेरी स्ट्रॉबेरी जला दी। माफ करना, यह गलती से हो गया। मैं यह जानने के लिए और इंतजार नहीं कर सकती कि इन ढक्कनों के नीचे क्या है। मेरे पास स्कीटल्स है। मुझे बहुत खुशी है कि मुझे एक स्वादिष्ट कैंडी मिली। तुम्हारे पास क्या है? अब हम पता लगाएंगे। अरे नहीं, ये कच्ची मछली है। घिनौना, इसे बहुत बदबू आ रही है।
इसलिए इसे जल्द से जल्द खा लो, फिर बदबू आनी बंद हो जाएगी। ये सबसे बुरी चीज है जिसे मैंने कभी देखा है। आओ देखिए कि तुम इसे कैसे संभालती हो। अगर ये तुम कर भी पाओगी, मुझे तुम्हारी इस मछली को सूंघने की जरूरत नहीं है, इसे तुम खुद सूंघो। तुम बहुत क्रूर हो। ओह, तुम मुझे क्यों डरा रही हो? ओह, जोर से चोट लगी। अब अपनी मछली लो और जल्दी इसे खत्म करो। तुम एक चीज के बारे में सही हो, इसे जल्द से जल्द खाने की जरूरत है और इसे भूल जाना है। बस मैंने कर लिया। ये भयानक दृश्य है। मुझे खुशी है कि खत्म हो गया है। यह स्कीटल्स खाने का समय है। मेरे पास एक आइडिया है। यह मेरी योजना को अंजाम देने का समय है। एक चम्मच की मदद से मैं कैंडीज निकाल पाऊंगी और उनमें चॉकलेट डाल पाऊंगी। मुझे लगता है बहुत सुविधाजनक है। क्या तुम मुझे भी एक बाइट दे सकती हो? रास्ते में मत आओ जेनिफर। क्या तुम नहीं देख सकती कि मैं बिजी हूँ? मैं अपनी शानदार योजना को अमल में ला रही हूँ। मैं आखिरकार चॉकलेट में स्कीटल्स आजमा सकती हूँ। अरे वाह, यह अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट है। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं कि यह सच है। मुझे भी खाना चाहिए। अरे मेरी कैंडी को अभी उसकी जगह पर वापस रखो। लालची, क्या तुम वास्तव में अपनी दोस्त को एक कैंडी नहीं दे सकती हो? देखो, हमने फाउंटेन में स्कीटल्स गिरा दिए। ये बेहतरीन है। ये बहुत अच्छा निकला। कितना स्वादिष्ट है। मैं भी खाऊंगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था। मैं यह याद रखूंगी। हम जारी रखते हैं। चलो एक साथ ढक्कन खोलते हैं। कितना स्वादिष्ट बर्गर है। मेरी खुशी की कोई सीमा नहीं है। और तुम्हारे पास क्या है? एक बहुत बड़ा और बेहद खूबसूरत केक। यह क्रीम मुझे बहुत आकर्षित करती है। तुम क्या कर रही हो? मेरे केक को अपने गंदे हाथों से फिर कभी मत छुओ। अपना बर्गर खाना बेहतर है। तुम सही हो। मुझे कुछ करना है। मैं उस पर चॉकलेट डालूंगी और खाऊंगी। मुझे इसमें बहुत दिलचस्पी है कि इससे क्या निकलेगा। मैंने कभी चॉकलेट से ढके बर्गर को नहीं खाया है और ऐसा ना करना ही बेहतर होगा। बेवकूफ, तुम्हें यह भी नहीं पता कि ये साथ में नहीं जाते हैं। मुझे पता है कि इसे कैसे ठीक किया जाए। बस अंदर सब कुछ खाने की जरूरत है। खीरा, टमाटर, सलाद पत्ता, कटलेट और सॉस मेरी मुख्य डिश होंगी और चॉकलेट से ढकी बन मेरी डिजर्ट होंगी। ओह हाँ, मैं लगभग चीज के बारे में भूल गई। इसे पहले से खाने की जरूरत है। चॉकलेट के बिना ये बहुत स्वादिष्ट है। देखो, कटलेट कितना टोस्ट है। इसे कैसे पसंद नहीं कर सकते। ये बहुत स्वादिष्ट है। अपने आप को रोकना मुश्किल हो रहा है। वैसे मैंने पहले एक अच्छा नाश्ता कर लिया है। अब मीठा खाने का समय है। इसे जल्दी खत्म करो। थोड़ा और सब्र रखो। मैंने लगभग सब कुछ खा लिया है। ठीक है, जैसा कि मैंने योजना बनाई थी, केवल बन बची है। उसे फाउंटेन में नहलाने का समय आ गया है। यह केक या सैंडविच जैसा कुछ निकलेगा। यह अद्भुत लग रहा है और अच्छी खुशबू आ रही है। ओह, कितना स्वादिष्ट है। मेरी योजना काम कर गई। मैं कितनी अच्छी हूँ। हो गया। मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हारा काम हो गया। अब मैं अपने केक का स्वाद ले सकती हूँ, लेकिन इसे कैसे लूँ ताकि हाथ गंदे न हो। मैं जानती हूँ, इसे टुकड़ों में काटने की जरूरत है, तो इसे फाउंटेन में डुबाना ज्यादा सुविधाजनक होगा। मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ। मुझे बस थोड़ा तेज करने की जरूरत है। यहाँ आओ मेरी प्यारी। ये चॉकलेट शावर के नीचे जाने का समय है। मुझे यकीन है कि मुझे एक असली मीठा बम मिलेगा। यह खराब नहीं हो सकता। यह स्वादिष्ट लगता है। इसे चखने का समय आ गया है। उंगलियां चाटने लायक, जैसा कि मुझे उम्मीद थी। प्लीज मुझे भी खाने दो। हम दोस्त हैं, याद है ना? इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। नहीं, मुझे इस लालची लड़की को सबक सिखाना होगा। वो मेरे साथ कभी शेयर नहीं करती है। मैं फाउंटेन में टबैस्को डालूंगी। देखते हैं कि वो उसके बाद कैसे करती है। मुझे यकीन है उसे ये जलता हुआ स्वाद पसंद नहीं आएगा। 1-2 बूंद काफी है। अब मैं बस इंतजार करूंगी। मुझे और चाहिए। ये बहुत स्वादिष्ट था। रुकना असंभव है। क्या तुम्हें ये सच में पसंद आ रहा है? ये क्या पूछने वाली बात है? बेशक, लेकिन ये इतना तीखा क्यों है? मेरे पूरे मुंह में आग लग गई है। मुझे तुरंत चॉकलेट के साथ तीखेपन को धोने की जरूरत है। ये ठीक नहीं हो रहा है। क्या चल रहा है? ऐसा लगता है कि हर मिनट में ज्यादा से ज्यादा जल रही हूँ। मदद करो। ओह, उसने टबैस्को के साथ वाला चॉकलेट बहुत ज्यादा पी लिया। मुझे कुछ करना होगा।
क्या वास्तव में कोई दूसरा विकल्प नहीं था? हालांकि अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुख्य बात यह है कि मेरे लिए बेहतर हो गया है।